ये एक स्पेशल पर्सन हैं जिनके साथ बचपन में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें इनका एक हाथ माजूर हो गया, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। लेकिन अब ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं और उसी हाथ से जो इनका हाथ माजूर है उससे भी ये वेट उठाते हैं। दोस्तों ने एडमिशन ले लिया, हमने जिम स्टार्ट करना शुरू कर दी उन्होंने। मैं वहाँ बैठ के देखा करता था डेली बेसिस पे। सही। एक दिन वो जिम के ऑनर आए, उन्होंने मुझसे सलाम लिया तो बाई चांस मुझे दिखाना पड़ गया उनको। तो उन्होंने जब हाथ देखा तो मुझे कहते हैं अपने हाथ की वजह से जिम नहीं करते। मैं कहा जी। ऐसे ही इधर मोहसिन भाई होते हैं, उनसे मैंने कहा कि मेरी वीडियो आज तक वायरल नहीं हुई, हर बंदे की वायरल हो जाती है, आज मेरी नहीं हुई। क्या बात। उन्होंने मुझे कहा लाओ तो मैं सेटिंग करके देता हूँ। उन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग की, उन्होंने कर दी। उस रात मैंने वीडियो लगाई थी तो मैं आज से सुबह 6 बजे तक 2.4 मिलियन पे वो वीडियो चली गई। वाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात मोहम्मद अज़ीम से करवाने जा रहा हूं जो बहुत ही अजीम इंसान है। ये एक स्पेशल पर्सन हैं जिनके साथ बचपन में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें इनका एक हाथ माजूर हो गया, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। लेकिन अब ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं और उसी हाथ से जो इनका हाथ माजूर है उससे भी ये वेट उठाते हैं। 80 से 90 किलो इनका कहना है कि मैं वेट उठा लेता हूं। आइए मुलाकात करवाते हैं और इन्हीं से सबसे पहला सवाल यही रखेंगे कि इनके साथ क्या हादसा पेश आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या हादसा पेश आया कि जिसमें आपका ये मैट्रिक में एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें ये मेरा हाथ ज़ाया हो गया था जब मैट्रिक के पेपर्स देने से पहले की बात है। सही। अच्छा, ये तो बात होगी आपके इंसिडेंट की। इसके बाद आपने बॉडी बिल्डिंग किस तरह शुरू की, किसने इतना मोटिवेट किया? क्योंकि देखा जाता है कि इस तरह का इंसिडेंट हो तो लोग डीमोटिवेट करते हैं। ऐसा वैसे मैट्रिक के बाद जैसे बच्चों को छुट्टियां होती हैं वैसे मैं भी फ्री था। सही। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि यार जिम ज्वाइन करनी है। मैं कहा मैं तो ज्वाइन नहीं कर सकता। कहते यार तुम ऐसा करना है कि तुम आ जाना, बैठ जाना, हम एक्सरसाइज कर लिया करेंगे, तुम देख लेना। मैं चला गया वहाँ पे, तो मैं हाथ में छुपाने की आदत थी मुझे, मैं पॉकेट में रखता था। तो जब हम जिम में एंटर हुए तो एडमिशन फॉर्म भरने के लिए ना जो सामने काउंटर पे थे उन्होंने मुझे भी फॉर्म दिया। मैं कहा मैं नहीं करनी। सही। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं, सही, मेरा शौक़ नहीं है। उन्होंने दोस्तों ने एडमिशन ले लिया, हमने जिम स्टार्ट करना शुरू कर दी उन्होंने। मैं वहाँ बैठ के देखा करता था डेली बेसिस पे। सही। एक दिन वो जिम के ऑनर आए, उन्होंने मुझसे सलाम लिया तो बाई चांस मुझे दिखाना पड़ गया उनको। तो उन्होंने जब हाथ देखा तो मुझे कहते हैं अपने हाथ की वजह से जिम नहीं करते। मैं कहा जी। तो मुझे कहते हैं ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में गया तो मुझे कहते हैं बॉडी का शौक़ है। मैं कहा बहुत ज़्यादा। कहते हैं कल अपने वो पिक्चर लेके आए जैसे तुम्हें बॉडी पसंद है। हाय। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आ गया। घर वैसे ही अम्मी से बात की, अम्मी ने मुझे बड़ा फोर्स किया कि ना तुम जाओ। मैं कहा नहीं अम्मी, उन्होंने हमारी एक मैंटेलिटी है कि पहले हम नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव बहुत नहीं सोचते। मैं कहा अम्मी उन्होंने फ़ीस लेनी है, मुझे पता है मैं कर सकता नहीं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो मैं ऐसे डबल हाथ के बगैर ना हो। किस तरह होगी? बिल्कुल। अम्मी कहा नहीं तुम जाओ। मैं कहा मैंने नहीं जाना है। मैंने घर में लड़ लुड़ के मना लिया कि मैं नहीं जा रहा। सही। तो मैंने जिम जाना छोड़ दिया दोस्तों के साथ। कुछ अर्से बाद मैं वैसे ही दोस्तों से खाना खाने निकला हुआ था तो मुझे वहाँ से ही उन्होंने कहा कि यार पहले तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा, लेट हो जाएंगे, पहले हम जिम जाएंगे। सही। मुझे जाना पड़ गया। अब मैं जब जिम में एंटर हुआ तो वो सामने ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार किया मैंने। मैं कहा बस मैं बिज़ी हो गया, बहाना लगा दिया। कहते हैं ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में गया हूँ तो कहते हैं पिक्चर लेके आया हूँ। मैं कहा हाँ लेके आया हूँ। तो मेरे मोबाइल में ऑलरेडी जॉन अब्राहम की पिक्चर्स थी। सही। तो वैसे ही काउंटर पे सामने बैठे हुए, मैं सामने बैठा हूँ, तो वो कहते हैं दिखाओ। मैंने ना मोबाइल निकाल के उनको दिया तो वो भी देख ही रहे थे, भी बोले कुछ नहीं है। सही। तो मैं भी अपने आप से सोच रहा हूँ कि यार उन्होंने कहना अपनी शक्ल देखी है तुमने। हाँ, काम में। हाँ। तो उन्होंने आगे से बड़ा मेरे लिए बड़ा अपोजिट रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा गोल ही बहुत छोटा है। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हिट की। इतनी को हिट की, ये नहीं देखा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उसी दिन एडमिशन ले लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद फिटनेस ट्रेनर भी है। क्या बात। हाँ, सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। ये कहाँ से हैं? ये मैं दुबई से करके आया था, लास्ट ईयर करके आया था वहाँ से। अच्छा, इतने प्यारे आपके उस्ताद हैं, उनका नाम भी बताते चलें, उनकी हम तस्वीर भी दिखाएंगे नाज़रीन को कि इतना उन्होंने आपको मोटिवेट किया। मेरे दो उस्ताद हैं। आज अगर मैं दुनिया के सामने आया हूँ तो वो क्रेडिट जाता है हसनैन भाई को। सही। पहले जिम से स्टार्ट कर दी थी मैंने, पर मैं किसी भी मेरी यूनिवर्सिटी में पास आउट हुआ है तो आपने ज़्यादा लगाए 4-5 लड़कों के अलावा किसी को मेरा पता ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हाथ छुपाता था। जिम तो स्टार्ट कर दी थी पर वो एक्सेप्ट नहीं किया था कि यार लोगों को मैं हाथ दिखाऊं ये वो। तो लास्ट ईयर की बात है कि मैं
लास्ट ईयर तो नहीं, पहले 5-6 महीने पहले की बात है जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी। सही, हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें उससे एक दिन महीने पहले की बात है, मैं उन ट्रेनर के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें ट्रेनिंग तब दूंगा जब तुम अपना हाथ शो करोगे। सही। मैं कहा मैं तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी ऐसे इसके बगैर नहीं होगा। मैंने उससे कहा मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे, मैं मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने जिम स्टार्ट की वगैरह, तो माशाल्लाह अच्छी फिजिक बन गई। तो मुझे कहते हैं ना आप आओ दुनिया के सामने। क्या बात है। मैंने कहा कि मेरे से तो होगा नहीं। खैर मैंने अपने प्रोफाइल पिक्चर पे लगाया, मेरे 250 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। उस पे केस में तो उसमें मुझे कि जो जानते थे उन्हीं के कमेंट आने थे। बिल्कुल ऐसे ही है। पर वो लगाते हुए भी मेरी जान जा रही थी कि यार कैसे पॉसिबल होगा, क्या लोग सोचेंगे। हाँ जी। फिर हुआ ऐसे कि मैं डेली बेसिस पे टिकटॉक मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए रखा हुआ था। अच्छा। उस पे मेरा व्यू सिर्फ एक बंदे का आता फिल्टर था, वगैरह मार लेते। मेरे दोस्त का था। सही। ऐसे ही इधर मोहसिन भाई होते हैं, उनसे मैंने कहा कि मेरी वीडियो आज तक वायरल नहीं हुई, हर बंदे की वायरल हो जाती है, आज तक मेरी नहीं हुई। क्या बात। उन्होंने मुझे कहा लाओ तो मैं सेटिंग करके देता हूँ। उन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग की, उन्होंने कर दी। उस रात मैंने वीडियो लगाई थी तो मैं आज से सुबह 6 बजे तक 2.4 मिलियन पे वो वीडियो चली गई। वाह भाई। वो एक रात में 33 से 21 के फॉलोअर्स बढ़े। यानी कि आपका फिर हौसला भी बढ़ा ना। ये है कि मेरा उस दिन कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं ना कि एकदम मुझे आया कि यार नहीं मैं लोगों के सामने आ सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अल्लाह का शुक्र है कि आज लोगों के सामने तो आ गए हैं। कभी किसी लड़की के सामने आए हैं? वो आता रहता है। आते रहते हैं क्या? कभी कोई लड़की आपके पास रुकी हो? नहीं ऐसा तो इस तरह के नहीं, हाथ आप छुपाते थे, लड़कियों से छुपाते होंगे फिर यही होता है। नहीं छुपाता मैं लड़कों से भी था, वो अजीब नज़रों से देखना वो सब कुछ, वो चीज़ बाय बर्थ होता तो शायद ये चीज़ एक्सेप्ट कर बैठा होता। सही। पर मेरे लिए जब मेरी ग्रोइंग एज थी तब इंसिडेंट हुआ तो मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। स्टिल अभी भी कहीं कहीं जगह मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता हूँ। लूज़ कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ अभी तक कोई आपने मुकाबला वगैरह कोई कंपटीशन भी लड़ा हो? जी मेरा इंशाल्लाह इरादा है नेक्स्ट ईयर दुबई में खेलने का। क्या बात है जी। डायरेक्ट दुबई में, पाकिस्तान में नहीं करना? इसमें बात यह है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में भी हैं होंगी, मैं पाकिस्तान को बुरा नहीं कहता बिल्कुल, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में के बारे में कुछ बोलो तो कुछ भी बन जाता है। हाँ ऐसे ही है। एक बात यह है कि वो शो बड़ा है तो इसलिए अभी आपके उस्ताद भी स्पेन से आए हैं, उसके वाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह वो तो फिर लेजेंड है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह विन करके हैं और पहले पाकिस्तानी है। अच्छा, आखिर में मैं ये मैसेज भी लेना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि जो माजूर हो जाते हैं, कोई इस तरह का हादसा पेश आता है, उसके बाद अपने जैसे आपने भी कहा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कि अल्लाह ताला आजमाइश उसी पर डालता है जो उस काबिल होता है, प्यारा होता है। हमें इस चीज़ को समझने में, मैंने समझने में बहुत टाइम लगाया। ये मेरी गलती है, शायद पहले एक्सेप्ट कर गया तो मैं कहाँ का कहाँ बैठा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, उसको एक्सेप्ट करें और हिम्मत नहीं कभी हारनी चाहिए। एक छोटा सा मैसेज है। बिल्कुल। कहते हैं कि मैंने भी बड़े ताने सुने लगने के बाद, इवन बड़े वाक़यात ऐसे हैं जो जिसने मुझे दोबारा अंदर तोड़ा भी बहुत ज़्यादा। बस मैं लेसन और यही दूँगा कि ज़िंदगी में अगर किसी को सुख नहीं ना दे सकते तो दुख भी ना दें। बिल्कुल ऐसी है। क्या बात है जी। किसी को अगर सुख नहीं दे सकते तो दुख भी ना दें। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ मोहम्मद अज़ीम मौजूद थे जो एक अजीम इंसान है, जिन्हों का एक हाथ नहीं है लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिनकी बातों ने इनको मोटिवेट किया वो इनके उस्ताद हैं, और आज भी उसी जिम में ये वर्कआउट कर रहे हैं जहाँ पर इनके उस्ताद मौजूद हैं। अच्छा, आप भी अभी भी आपके उस्ताद आपके साथ होते हैं या आप खुद ही करते हैं ट्रेनिंग? जी मेरे जो स्नैन भाई हैं वो दुबई चले गए। सही। और उन्हीं की चीज़ें ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह देते रहते हैं कि क्या डाइट रखना है क्या नहीं रखना। तो ये कि उनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ। यानी कि दुबई जाने वाला प्लान भी हसनैन भाई की तरफ से मुझे लग रहा बन रहा है। वही बुलाएंगे जी। क्या बात है जी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इस तरह की मोटिवेटिव स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।